Hello everyone, welcome back to this channel of Sharpener. My name is Rahul Debroy and today in this video we are going to discuss the part 2 of our phrases and idioms journey, that is phrases and idioms that starts from A to Z. ठीक है, एकदम A से लेके Z तक हम लोग सारा idiom कवर करेंगे as promised. अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो आई वुड रियली अर्ज, मैंने यहाँ से शुरू किया था, ये सारे आप वर्ड्स देख लो, ये सारे इडियम्स आप देख लो. ऑल्दो ये कनेक्टेड नहीं है, ये आप खत्म करके भी उस वीडियो पे जा सकते हो, नो प्रॉब्लम. बट ये सारा सीरीज आपको देखना है ताकि कोई भी एग्जाम हो, ग्रेड 3, ग्रेड 4, एसएससी, रेलवे, आपका बैंक का एग्जाम्स, कहाँ जहाँ पे भी इंग्लिश है वहाँ पे अभी लैंग्वेज पेपर में इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स बहुत ज्यादा देखे जाते हैं. ठीक है, तो आपसे एक भी छूटे ना, एंड उसके लिए हमको प्रिपेयर करना है. ठीक है, तो पहला है कि टू बर्न वंस फिंगर्स. तो it is used in a way that to suffer an unpleasant result of something, especially money. ठीक है, एक he did not realize that he would burn his fingers by investing money in stocks. मैं रिपीट कर रहा हूँ, he did not realize that he would burn his fingers by investing money in stocks. तो ये क्या इम्प्लाई करता है? इट मीन्स टू सफर एन अनप्लेजेंट रिजल्ट, एक बहुत ही अनप्लेजेंट रिजल्ट से गुजरना या रिजल्ट हासिल करना, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मनी. इट मीन्स लॉस हो जाना. ठीक है, तो इसका क्या होगा? टू सफर अनप्लेजेंट रिजल्ट स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मनी. ठीक है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ money, that is to burn one's fingers. Extremely important from exams point of view, miss mat karna. Next, burn the candle at both ends. What is to burn candle at both ends? It means like पकड़ लो, आप कहीं जाने के लिए प्लान कर रहे हो. ठीक है, आप पकड़ लो फॉरेन ट्रिप के लिए प्लान कर रहे हो एंड यू नीड मनी, एंड जिसके लिए यू आर बर्निंग कैंडल एट बोथ एंड्स. मतलब बहुत मेहनत कर रहे हो ताकि पाई पाई जुगाड़ कर सको या जुटा सको, नो, ताकि आप वो ट्रिप ले सको. राइट, तो बहुत ज्यादा मेहनत करना, टू एग्जॉस्ट वनसेल्फ बाय वर्किंग टू हार्ड, दैट इज टू बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स. समझ रहे हो ना, कैंडल के दोनों साइड से आपने आग लगा दिया तो कितना जल्दी चलेगा, कितना जल्दी वो एग्जॉस्ट हो जाएगा. तो दैट इज टू बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स. इट मीन्स टू वर्क एक्सट्रीमली हार्ड. जगह नहीं है, नहीं तो मैं लिखता टू एग्जॉस्ट वनसेल्फ. आपका अगर स्पेस है, आप अगर कॉपी करो तो आप लिख के रख सको, टू एग्जॉस्ट वनसेल्फ टू बाय वर्किंग टू हार्ड. मैं इसको छोटे फॉर्म में लिखता हूँ, to work extremely hard या to work hard. ठीक है, इसका मीनिंग ऐसे होगा. नेक्स्ट, to burn the midnight oil. इसका भी सिमिलर मीनिंग है. इसका मतलब क्या होगा? बोलते हैं ना, वो रात रात भर जाग के पढ़ रहा है, वो रात रात भर जाग के काम कर रहा है. That is to burn the midnight oil. ठीक है, as he is preparing for the next exam या upcoming exam, he is burning the midnight oil. इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि टू डू समथिंग, नो, और टू रीड और वर्क लेट इनटू द नाइट. ठीक है, टू रीड और वर्क लेट इनटू द नाइट. नेक्स्ट, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. ही वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. मतलब कोई कोई बंदा होता है ना कि चलो कोई एक स्पोर्ट शुरू करते हैं या जिम में जाना शुरू करते हैं या पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन वो रेगुलर नहीं हो पाता है उसके साथ. 2 दिन करेगा, इसके बाद नहीं, फिर से वो कहीं डाइवर्ट हो गया, उसको मन नहीं लग रहा है. तो फॉर एग्जाम्पल, रमेश वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. इट मीन्स इरेगुलरली, नॉट रेगुलरली. ठीक है, फिट्स एंड स्टार्ट्स क्या होगा? नॉट रेगुलरली, इरेगुलरली. नेक्स्ट, बाय हुक और बाय क्रूक. इसका वेरी सिंपल है, ये आपको ऑलरेडी पता ही होगा इसका मीनिंग. बाय हुक और बाय क्रूक, इट मीन्स क्या है? एट एनी कॉस्ट, बाय एनी मीन्स, बाय फेयर और फाउल मीन्स, कम व्हाट में. इसका मतलब ये सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस ही मैंने बोला, हाँ, ये इसी के साथ एसोसिएटेड है. इसका मतलब है, मैं और भी एसोसिएटेड इडियम्स लिख देता हूं. कम व्हाट में, आई वुड हेल्प हिम कम व्हाट में, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए. ठीक है, बाय हुक और बाय क्रूक, इट मीन्स बाय
फेयर और फाउल मीन्स, ठीक है, भाई फेयर और फाउल मीन्स शाम दाम दंड भेद कहते हैं ना, चाहे कुछ भी लगा लो करना ही है, दैट इज बाय हुक और बाय क्रूक। एट एनी कॉस्ट हम लोग कहते हैं ना, एट एनी कॉस्ट, इसके सारे सेम चीज इंप्लाई करता है, दैट इज बाय हुक और बाय क्रूक, ठीक है। नेक्स्ट, बाय लिप्स एंड बाउंड्स, ही इज ग्रोइंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स, बट द कंपनी इज प्रोग्रेसिंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स, ठीक है। बहुत ही जल्दी जल्दी, रैपिड ग्रोथ, रैपिड ग्रोथ, आज यहां कल वहां, ठीक है, दैट इज बाय लिप्स एंड बाउंड्स, ठीक है, इट मीन्स रैपिडली। नेक्स्ट, कैरी द कोल टू न्यू कैसल, इसका मतलब क्या है, ऐसा कोई चीज कैरी करना या ऐसा कोई चीज करना जिसका कोई मतलब नहीं बनता, टू डू समथिंग दैट इज अननेसेसरी। फॉर एग्जाम्पल, आपने विराट कोहली को बर्थडे में बैट गिफ्ट किया, इसका कोई सेंस बनता है, उनके पास कितने सारे बैट्स होंगे, तो इट वोंट मेक एनी सेंस टू हिम कि और एक बैट, तो दिस इज टू कैरी कोल टू न्यू कैसल्स। कैरी कोल टू न्यू कैसल्स का मतलब क्या है, इट मीन्स नो टू डू समथिंग दैट इज अननेसेसरी, ठीक है, टू डू समथिंग that is unnecessary, ठीक है। नेक्स्ट, castles in the air, he is building castles in the air, हम लोग कहते हैं ना building castles in the air is like ख्याली पुलाव पकाना, कहते हैं ना खुले आंखों से सपने देखना, दैट इज बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर। डे ड्रीमिंग, ठीक है, जिसका रियल लाइफ में कोई अस्तित्व नहीं होता है, ऐसा सपना, लाइक काइमेरिकल ड्रीम्स, समथिंग अ यूटोपियन एक्सपीरियंस, अ यूटोपियन ड्रीम, दैट इज बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर। मतलब जिसका रियल लाइफ में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, लेकिन आप उसको सपना देख रहे हो, ठीक है। तो कैसल्स इन द एयर का मतलब क्या होगा, इट मीन्स अ वेरी सिंपल वन, दैट इज डे ड्रीमिंग, ठीक है, डे ड्रीम्स। नेक्स्ट, कैट एंड डॉग लाइफ, दिन भर झगड़ा, ठीक है, दिन भर घिचपिच, दैट इज अ कैट एंड डॉग लाइफ। अ कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब क्या है, टू बी फ्रीक्वेंटली क्वारलिंग, टू बी frequently quarreling, to be frequently quarreling, ठीक है। तो ये रहा आपका पहला स्लाइड, आप लोग कॉपी कर सकते हो, लिख सकते हो, नोट कर सकते हो, जैसे आपका श्रद्धा कर लो, या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देन आई वुड टेक द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। चलो, थैंक यू, लेट अस टेक द नेक्स्ट स्लाइड। देखते क्या है, क्रोकोडाइल टीयर्स, अ वेरी सिंपल वन, आपने बचपन से सुना होगा, लाइक डोंट फॉल फॉर आवर क्रोकोडाइल टीयर्स। एक मगरमच्छ के आंसू बहुत फेमस है ना, जिसका मतलब कोई रियल लाइफ में इसका कोई दुख वुख नहीं लगा है, ठीक है, ऐसे रोने का नाटक कर रहे हैं या नाटक कर रही है, दैट इज अ क्रोकोडाइल टीयर्स, ठीक है। क्रोकोडाइल टीयर्स क्या होगा, अ फेक टीयर, ठीक है, फेक सैडनेस, fake tears or fake sadness. Next, cry for the moon, extremely important ना आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। Now what is crying for the moon, like to look for something or to try and achieve something that is practically impossible, ठीक है। आप मान के चलो आपका उम्र हो गया 27 या 28 या 25 ही पकड़ लो, ठीक है। एट द एज ऑफ 25 आपने फर्स्ट टाइम लाइफ में रियलाइज किया कि मुझे क्रिकेट खेलना है प्रोफेशनली एंड मैं इंडिया रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। दिस इज लाइक क्राइंग फॉर द मून। क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग अभी डिबेट कर सकते हो, नहीं सर हो सकता है वो,
लेकिन आप सोच के देखो, आप सर्वाइव नहीं कर सकते। आप में जितना भी पोटेंशियल हो, आपका बॉडी जवाब दे जाएगा। अगर अपने बचपन से अपने बॉडी को उतना हार्ड ट्रेन नहीं किया कि इतना घंटे का वो स्ट्रेस फिजिकली वो ले सके, आपका इंजुरीज हो जाएगा, मसल टीयर हो जाएगा, ये एक दो ना कोई चीज होती रहेगा, तो वो नहीं कर पाते। ठीक है, दैट इज क्राइंग फॉर द मून। क्राइंग फॉर द मून का मतलब क्या होगा? टू ट्राई एंड अचीव समथिंग दैट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। ठीक है, इम्प्रैक्टिकल। To try and achieve something impossible. ठीक है, next, cry over spilled milk. Now what is to cry over spilled milk? जो हो गया उसको लेके रोना धोना करना, या जिसको चेंज नहीं कर सकते, जिसको बदल नहीं सकते, राइट? लाइक टू क्राई फॉर समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, टू मेक ए ह्यू एंड क्राई, एकदम रोना धोना करना फॉर समथिंग दैट यू कैन नॉट चेंज। ठीक है, to cry for something that you cannot change। अब उसके रिजल्ट को चेंज नहीं कर सकते, उसको लेकर रोना धोना करना। नेक्स्ट, टू कट अ सॉरी फिगर। नाउ व्हाट इज टू कट अ सॉरी फिगर? ये ना दोनों हो सकता है। हाँ, टू कट अ सॉरी फिगर हो सकता है, टू कट ए फाइन फिगर हो सकता है। टू कट अ सॉरी फिगर क्या होगा? इट मीन्स टू क्रिएट एन अनफेवरेबल इंप्रेशन। मैं समझा रहा हूं, मैं लिख देता हूं, टू क्रिएट एन अनफेवरेबल इंप्रेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ऐसा कुछ कर देना या कह देना जिससे लोग आपको खराब पाना शुरू कर दिए। ठीक है, यू हैव कट अ सॉरी फिगर, ये आपको नहीं कहना चाहिए था, तो नहीं करना चाहिए था। तो किसी को दुख लगा, किसी को बुरा लगा, दैट इज टू कट अ सॉरी फिगर। ठीक है, वही टू कट अ फाइन फिगर क्या होगा? यही, अगर सॉरी के बजाय यहाँ पे फाइन फिगर लिखा हुआ होता, टू कट अ फाइन फिगर। ठीक है, मैं स्मॉल में लिख देता हूं। उसका मतलब क्या होगा? पूरा उल्टा होगा, टू क्रिएट अ फेवरेबल इंप्रेशन, ताकि लोग आपको और भी प्यार करे, और भी लाड करे, और भी रिस्पेक्ट करे, ऐसा कुछ कर देना। दैट इज टू कट अ फाइन फिगर। एंड टू कट अ सॉरी फिगर क्या होगा? टू क्रिएट एन अनफेवरेबल इंप्रेशन। ठीक है, दोनों याद रखो एक साथ, एक होता है अनफेवरेबल, एक होगा आपका फेवरेबल। ठीक है, नेक्स्ट, डार्क हॉर्स, अ वेरी कॉमन वन, वेरी इंपॉर्टेंट वन। ओके, डार्क हॉर्स क्या होगा? 1983 का वर्ल्ड कप अगर आपको याद है, तो इंडिया वन द वर्ल्ड कप, कपिल देव वाज द कैप्टन। तो इंडियन टीम ना, टीम इंडिया उस समय पे ज्यादा कोई जीतता वीतता नहीं था। एंड दूसरे देश में जाके तो ऐसा होता ही नहीं था। ठीक है, लेकिन तब उस समय का वेस्ट इंडीज इतना बड़ा टीम था, जिम्बाब्वे उतना बड़ा टीम था, तो उनको हर कोई सोच रहे थे कि इंग्लैंड जाएगा या वेस्ट इंडीज जाएगा, है ना, वो सारे टीम्स ही वर्ल्ड कप जीतते थे। तो इंडिया वाज कंसिडर्ड, वो आया गया ऐसा, दे वर कंसिडर्ड डार्क हॉर्स, जिससे कोई आशा नहीं है, लंबी रेस का घोड़ा। ठीक है, जिनसे कोई आशा नहीं रखता है, लेकिन अल्टीमेटली वही बाजी मार दिया। तो डार्क हॉर्स का मीनिंग क्या है? एन अनएक्सपेक्टेड विनर। अनएक्सपेक्टेड विनर। नेक्स्ट, डाइन हार्नेस। ये शायद मैंने पहले भी कहा है कोई ना कोई वीडियो में, शायद एरर करेक्शन के वीडियो में या कोई ईडीएम के वीडियो में मैंने पहले भी डिस्कस किया है। लाइक डाइन हार्नेस का मतलब क्या है? इट मीन्स टू डाई वाइल सर्विंग। जिस काम के लिए आपको पैसा मिलता है ना, जो आपका प्रोफेशन है, उसे करते करते गुजर जाना। आई ऑलवेज टॉक अबाउट द वेरी वेरी फेमस, द वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऐसा एग्जाम्पल जो कि कल्पना चावला जी, we all know about her and how did she like die, because वो स्पेस शटल ब्लास्ट कर गया था while returning from her Apollo spacecraft। तो कल्पना चावला died in harness। ठीक है, द लेजेंड कल्पना चावला डाइड इन हार्नेस। तो डाई इन हार्नेस का मतलब क्या होता है? इट मीन्स टू डाई वाइल सर्विंग, टू डाई वाइल वर्किंग। ठीक है,
to die while working. नेक्स्ट, टू ड्रॉ अ लाइन, इट मीन्स टू सेट अ लिमिट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा है कि आपसे कोई कुछ करवाना चाहते हैं लेकिन आपने एक लाइन ड्रॉ कर दिया कि भाई इससे ज्यादा मैं नहीं करूंगा, या इससे आप मुझसे काम करवा ले सकते हो लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई विल डू व्हाट इज नीडेड फॉर द कंपनी या व्हाट माय कंपनी आस्क मी टू डू, बट आई वुड ड्रॉ अ लाइन व्हेन दे आस्क मी टू लाई फॉर देम. ठीक है, I would do what my company asked me to, but I would draw a line if they ask me to lie for them. So what is to draw a line? A draw a line का meaning क्या होगा? It means to put a limit. ठीक है? To set a limit or to put a limit, or what will you do? ठीक है? To what will you do? To put a limit to up to what will you do. समझ में आ गया? नेक्स्ट, टू ईट हम्बल पाई, इट मीन्स टू अपोलोजाइज. आई ईट हम्बल पाई फॉर व्हाट आई सेड. ठीक है, तो इट मीन्स माफी मांगना. मीन्स माफी मांगना. हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखा है मैंने बहुत बार. नेक्स्ट, ईट वंस वर्ड. अभी ही एट हिज वर्ड्स. कभी कभार हम लोग कहते हैं ना, कुछ कहने के बाद हम लोग कहते हैं कि मैंने गलती से बोल दिया, मैं अपना स्टेटमेंट वापस ले रहा हूं. दैट इज टू ईट वंस वर्ड्स. इट मीन्स टू टेक वंस स्टेटमेंट बैक. ठीक है, टू टेक वंस स्टेटमेंट बैक, अपना बात कह के फिर से वो वापस ले लेना. दैट इज टू ईट वंस वर्ड. तो एक बार जल्दी जल्दी नोट कर लो या स्क्रीनशॉट लेके रख दो ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको इजी हो जाए. एंड लेट मी टेक द नेक्स्ट स्लाइड. चलो नेक्स्ट, फेयर एंड स्क्वायर. लाइक इट द डील वाज साइंड इन अ वेरी फेयर एंड स्क्वायर मैनर. या आप कह सकते हो कि एवरीथिंग वाज रिजॉल्व्ड इन अ फेयर एंड स्क्वायर मैनर. तो फेयर एंड स्क्वायर क्या होता है? वेरी नीटली, ओपनली, कोई अनजस्ट नहीं हुआ. ठीक है, कोई किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ. इसका क्या हम लोग कभी कभार कहते हैं ना, कोई पर्शियलिटी नहीं हुआ, ऐसे भी आप सोच सकते हो, इम्पर्शियल. ठीक है, तो फेयर एंड स्क्वायर क्या होगा? फेयर एंड स्क्वायर इज ऑनेस्टली, ऑनेस्ट डीलिंग. यू कैन से इट इज एन ऑनेस्ट डीलिंग. ठीक है, नेक्स्ट, फेयर वेदर फ्रेंड. बहुत ही कॉमन, फेयर वेदर फ्रेंड. फेयर वेदर फ्रेंड क्या होता है? अच्छे समय के साथी, अच्छे समय का दोस्त. ठीक है, बुरे समय में जो साथ नहीं देता है, दैट इज कॉल्ड अ फेयर वेदर फ्रेंड. ठीक है, वन हु डजंट स्टे इन डिफिकल्ट पीरियड, वन हु ओनली स्टेज इन गुड टाइम्स. ठीक है, अ फ्रेंड और अ पर्सन हु doesn't stay during difficult period. ठीक है, that is a fair weather friend. Next, very easy one and an important one, fancy price. What is fancy price? Like Mitchell Stark last year 24.5 crore में सेल हुआ KKR के पास, आपको पता ही होगा जो क्रिकेट फॉलो करते हैं. तो फैंसी प्राइस क्या होगा? सम वेरी एक्सपेंसिव. ठीक है, एक्स्ट्रॉर्डिनरीली हाई प्राइस के हिसाब से ऑफ कोर्स. तो लाइक द पेंटिंग्स ऑफ MF हुसैन जनरली फैच यू फैंसी प्राइस. ऐसे भी इसको यूज कर सकते हो. ठीक है, जनरली MF हुसैन साहब की पेंटिंग्स, जो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स होते हैं ना, लाख, 10 लाख, 15 लाख, कोई बात ही नहीं हो एक एक पेंटिंग के लिए उतना पैसा. तो फैंसी प्राइस क्या होता है? इट मीन्स एक्सपेंसिव. नेक्स्ट, feather in the cap. It means achievement. ठीक है, additional achievement. Like feather in the team's cap. Winning the World Cup was a feather in the team's cap. So that is an achievement. हम लोग कहते हैं ना, like hats off, put a
हैट में फेदर होता है ना, लाइक इट्स लाइक और शान बढ़ाना, ठीक है, लाइक दैट इज फेदर इन द कैप, इट मीन्स अचीवमेंट और एडिशनल अचीवमेंट आप कह सकते हो। नेक्स्ट, फेदर वंस नेस्ट, दिस इज सो इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत चांसेस है ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे इडियम आपको पूछे जाने का। तो फेदर वंस नेस्ट क्या होता है? इट मीन्स टू मेक मनी इन एन अपॉर्चुनिस्टिक और सेल्फिश वे। नो, दूसरों को दूसरे के नेस्ट को फेदर करके या नो अपना अपॉर्चुनिटी ढूंढना कि सेल्फिश वे में कैसे उससे हड़प लिया जाए, ठीक है, या कैसे उससे फायदा ले लिया जाए, दैट इज टू फेदर वंस नेस्ट। टू फेदर वंस नेस्ट मीन्स टू मेक मनी इन एन opportunistic manner, to make money in an opportunistic manner, or you can say in a selfish manner. Next, fish out of water. Now what is fish out of water? It is like एक सिचुएशन, आप सोचो मछली अगर पानी के ऊपर आ गई या पानी से आप मछली को निकाल दो, कैसे छटपटाएगी। वो उसका सिचुएशन नहीं है ना, वो वहां पे रहने के लिए नहीं बनी है। तो आप फिश को अगर पानी से निकाल दो जैसे छटपटाएगी कैसे। कभी कभार ऐसा होता है ना, कोई कोई सिचुएशन में हम जाके फंस जाते हैं, उस ऑरा के लिए आप नहीं हो, उस सिचुएशन के लिए आप नहीं हो, लेकिन ऐसा सिचुएशन में हम जाके फंस गए, दैट इज फिश आउट ऑफ वाटर। इट मीन्स a state of being or a person in an unsuitable environment, ठीक है, a person in an unsuitable environment, that is fish out of water. Next, fool's paradise. What is fool's paradise? It is like एग्री नहीं करना या डिनाई करना कि वो झमेला में है, कि वो फंस गया है, ठीक है, ऐसे हवाई खुशियां मनाना कि सब कुछ सही है या दुनिया बहुत सही है उनके लिए, बट ऐसा नहीं है, वो बहुत ही गंदे सिचुएशन में पकड़ लो फंसे हुए, उनको भी वो पता नहीं चल रहा है। दैट इज कॉल्ड अ सिचुएशन whereby the person is in fool's paradise. It means a state of happiness based on a person's not knowing about, ठीक है, things that are wrong in his life, or you can say denying the existence of a potential trouble, ठीक है, it means denying the existence of a potential trouble, ठीक है, denying the existence of a potential trouble. So that is your fool's paradise. Next, from hand to mouth, इसका मतलब क्या होगा? जैसे होते हैं ना, बहुत गरीबी, आज के लिए है लेकिन कल क्या होगा नहीं पता, just to earn enough, but to have money just enough for surviving today, they are living from hand to mouth, ठीक है। तो hand to mouth क्या होगा? It means money just enough to live and nothing extra. It means money or resources just enough to live and nothing extra, and extra कुछ नहीं है, that is hand to mouth. Next, a gala day, a very important one. A gala day, her birthday is her gala day, आप ऐसा कह सकते हो, her birthday is her gala day, like a very happy or an important day, ठीक है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं जरूरी दिन, ठीक है, a very happy or you can say important day. Next, get away with. You cannot get away with this any longer. तो get away with मतलब क्या है? It means to succeed avoiding punishment. आपने ऐसा कुछ झोल झाल कर दिया एंड कैसे करके वहां से बच के निकल गए, तो बच के निकल जाना इज टू गेट अवे विथ, मतलब कोई हार्म नहीं होके या कोई पनिशमेंट नहीं मिलके वहां से जैसे तैसे डॉच करके सिचुएशन को आप निकल गए, दैट इज टू गेट अवे विथ। टू गेट अवे विथ का मतलब क्या होगा?
It means to succeed without getting, जहां पे आपको पनिशमेंट मिलना था, टू सक्सीड, या आप ऐसे भी कह सकते हो टू सक्सीड अवॉइडिंग पनिशमेंट। ठीक है, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, टू सक्सीड अवॉइडिंग पनिशमेंट। ठीक है, टू सक्सीड अवॉइडिंग पनिशमेंट। तो जल्दी जल्दी इसके स्क्रीनशॉट ले लो, या नोट बना रहे हो तो नोट भी करके रख दो, ताकि फ्यूचर रेफरेंसेस में आपको हेल्प हो जाए। एग्जाम से पहले एक क्विक रिवीजन इसका बहुत हेल्प होने वाला है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, वी आर रियली रियली ओवरवेल्म्ड। जैसा सपोर्ट आपने दिखाया लास्ट 1 महीने में, अपने चैनल को जैसे हमको ग्रो करने में हेल्प किया है, रियली हम आगे भी चाहेंगे कि आप हमारे साथ ऐसे बने रहे, ताकि एक्सीलेंट कुछ कंटेंट आपके लिए हम लेके आ सके। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, सारा चीजें अभी हम हमारा प्लेलिस्ट में अवेलेबल है आपके लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सक्सेसफुल स्टूडेंट्स, हमारे शार्पनर के सक्सेसफुल स्टूडेंट्स का पॉडकास्ट, दीज आर सम ऑफ द थिंग्स यू कैन नॉट मिस आउट ऑन, क्योंकि इंस्पिरेशन मिलता है। जहां आप जिनसे पढ़ रहे हो ना, उनसे पढ़ के कोई इतना अच्छा रिजल्ट किया है, वो देखने से भी इंस्पिरेशन मिलता है। तो आई वुड रियली वांट यू कि आप वो सब सारे चीजें मिस मत करो, एक एक चीज करके प्लेलिस्ट एक्सप्लोर करो, आपको पूरा एक होलसम प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, प्रैक्टिस करो। और भी बहुत सारे वीडियोस इस टॉपिक के साथ मैं लाने वाला हूं, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू अस, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, हिट द नोटिफिकेशन आइकन, एंड थोड़ा कमेंट कर दो यार, तो हमें भी पता चले कैसा हो रहा है, कैसा प्रिपरेशन चल रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ पे डिफिकल्टीज हो रहा है या मजा आ रहा है। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। थैंक यू सो मच, आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।